हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हमारी स्पेशल सीरीज सपनों से सिलेक्शन तक में आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं मिस देवयानी, जिन्होंने सीबी ग्रेड 2025 एग्जाम क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन देवयानी फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट। Thank you so much, sir. Means a lot. दिव्यानी, मल्टीपल एग्जाम्स आपने आईएफएससी मेंस नहीं दे पाए ड्यू टू योर जॉब। उसके बाद पीएफआरडी में क्लोजली मिस्ड फाइनल सिलेक्शन बाय 0.43 मार्क्स। नाउ फाइनली क्लियर सेबी ग्रेड। सो हाउ आर यू फीलिंग? Sir, to be very honest, it has still not hit me yet. But it's an amazing feeling nevertheless. I feel amazing, sir. ओके ओके। दिव्यानी, प्रिपरेशन जर्नी बहुत ही मतलब टफ स्टेज रहती है। आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इन एग्जाम्स में काफी कम रहता है। तो अपने आपको मोटिवेशन कहाँ से मतलब लिया, या आपने आपको मोटिवेट कैसे किया? Sir, मेरा sole focus regulatory bodies था. I was in my law school. Then I decided that I don't want to continue with law. I also worked for a while in a big four. I realized this is not the career I wanted for myself. My uncle works in RBI, so I had an exposure through him, like how regulatory works. And some of my seniors are also working in SEBI. So I was in constant touch with them as well. So I knew how the regulatory system worked, and that really inspired me because everything that I wanted from my career, regulatory gave me that. So I was very clear that I don't have to go anywhere. मुझे और कोई एग्जाम नहीं देना, मुझे बैंकिंग, यूपीएससी, जुडिशरी, बिकॉज लॉ स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि जुडिशरी इज योर अल्टीमेट एम. बट सर, आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट दैट जितनी भी वैकेंसीज कम आए ज्यादा है, आई हैव टू एंड अप समहाउ एट रेगुलेटरी, सर. ओके ओके। ऑडियंस को मैं बता देता हूँ कि दिव्यानी कंप्लीटेड हर इंटीग्रेटेड डिग्री बीए प्लस एलएलबी आफ्टर सी वर्क फॉर सम टाइम विद ईवाई। यस सर. Okay, okay. Then started full-time preparation for these regulatory body exams. Okay, okay. Divani, major of future aspirants पूछते हैं क्वेश्चन सिलेक्टेड कैंडिडेट से कि आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाने वाला होता है। सर, मेरा क्योंकि मैंने 2024 से सेबी दिया था अलोंग विद द जॉब. तब आई वाज तब मेरा बेस मटेरियल अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स था. सर, उसके बाद आई लेफ्ट माय जॉब इन मार्च 2025. देन आई अपीयर्ड फॉर पीएफआरडी बिकॉज आई हैड ऑलरेडी रेफर टू सम अदर कोचिंग मटेरियल. सो आई थॉट कि नाउ सिंस आई हैव टाइम एंड आई एम फुल टाइम एस्पिरेंट, आई नीड टू गो एन एक्स्ट्रा माइल. तो देन सर, आई रेफर टू सीजीपी मटेरियल थ्रू सम अदर फ्रेंड. एंड सर, मेरा मेन तब मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट का और सीजीपी का मटेरियल को मेनली रेफर किया था, स्पेशली द टॉप 100 एमसीक्यूज दैट वर रियली इंपॉर्टेंट टू मी. एंड सर, जो भी आईसीआई, आईसीएमआई स्पेशलाइज्ड एमसीक्यूज वगैरह थे सर, वो मैंने रेफर करे. उसके बाद सर, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सिर्फ मैंने सीजीपी से लिया था उस टाइम पे. तो सर, मेनली मेरा वही प्रेपरेशन बेस था. सर, जब ये आया, सेबी आया, तो आई न्यू आई हैड टू गो अनदर एक्स्ट्रा माइल. तो सर, मैंने फिर वही बेस्ड जो अपने पुराने नोट्स थे वो, और सर उसके बाद आईसीआई मटेरियल मैंने काफी एक्सटेंसिवली रेफर किया. इवन दो काफी इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग सीजीबी का काफी मटेरियल ऑलरेडी आईसीआई के मटेरियल जैसा ही था. बट सर, फॉर माय ओन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, मैं आईसीआई का मटेरियल मैंने अच्छे से रेफर किया टू 80-90%. उसके बाद सर, जो भी मुझे लग रहे थे गैप्स मेरी प्रेपरेशन में, जैसे मैंने मॉक्स लिखे, तो सर उसके बाद मुझे कोई भी टॉपिक लगा कि ये इनफ नहीं है मेरे एग्जिस्टिंग सोर्सेज से, तो उसमें मैंने सीजीपी का किया. सीजीपी का मैं एक पूरा कर नहीं पाई अच्छे से बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स. बट मैंने जैसे टॉप 100 एमसीक्यूज, बजट, फाइनेंस कमीशन, इकोनॉमिक सर्वे, जो भी आरबीआई सर्कुलर्स, सेबी सर्कुलर्स, वो सर सब मेरा उसके लिए फुल एंड फाइनल सोर्स मेरा सीजीपी ही था सर. ओके ओके। तो दिव्यानी, बात करते हैं हम फेज 1 से ही स्टार्ट करते हैं और मेनली पेपर 2 की ही बात करेंगे, क्योंकि पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग इन मतलब 30 मार्क्स लेने होते हैं, इजिली मैनेज हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। राइट सर. पेपर 2 दोनों ही फेज में सिलेबस सेम रहता है। और इस बार ये था कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। आपका जो कन्वेंशनल स्टाइल था वो पेपर नहीं आया कि फैक्ट बेस्ड या न्यूमेरिकल्स। मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे आपके फेज 1 में भी और फेज 2 में भी, स्पेसिफिकली पेपर 2 में। तो सबसे पहले बात कर। राइट सर. यस यस।
राइट सर। हम्म। तो सबसे पहले हम कॉमर्स एंड सर अकाउंट। टॉकिंग हाँ अबाउट हाँ। माई स्कूल। हाँ जी सर। हाँ हाँ। कुछ सर वीडियो मेरा तो आपका अगेन जैसे कि मैंने बताया। एक मिनट, वीडियो स्टक हो रहा था आपका। यस। अभी सही है? एक सेकंड। सर मेरे साइड से सब सही आ रहा है सर। हाँ अभी सही है। ओके। Correct. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग की ही। ठीक है, आपने एलएलबी था आपके लिए, वैसे तो न्यू सब्जेक्ट रहा होगा, तो हाउ डिड यू मैनेज दीज सब्जेक्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं आपको, फैक्ट्स फिगर्स भी याद करने होते हैं। सर एक्चुअली मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, 11th एंड 12th में मेरे पास कॉमर्स था। एंड इस वजह से, और सर बीए में भी हमें मेजर सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं, तो मेरा मेजर भी इकोनॉमिक्स था। एंड देन मेरी स्पेशलाइजेशन बिजनेस लॉ में थी 4th एंड 5th ईयर में। So I always had this knack, interest, background in finance, business and all of this. तो सर ये जो इंटरेस्ट था मेरा, और तो क्योंकि ऑलरेडी मेरा बेस था कॉमर्स में, ऑल्दो आई स्टडीड इट 5 years और 7 years बैक, बट द टीचर्स बैक देन इन माय 11th एंड 12th स्टैंडर्ड वाज सो ब्रिलियंट कि मेरे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। मुझे बहुत, सिर्फ बेस मेरा सर ऑलरेडी काफी सॉलिड था। तो इसी वजह से मुझे 2024 अटेम्प्ट जो मैंने दिया था सेबी का, उसमें भी मैंने 15 days प्रेपरेशन करी थी। और फेज 2 इंटरव्यू कॉल जो था मेरा 2 मार्क्स ही रह पाया था। तो मुझे सर उस 15 days की प्रेपरेशन से ये चीज समझ आ गई थी कि मैं कर लूंगी, बिकॉज मेरा बेस है। तो सर सोर्सेज पे अगर मैं आऊँ, तो अगेन जो मैंने बोला कि पुराने मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के यूज करे। सर उसके बाद एक्सटेंसिवली मैंने आईसीआई मटेरियल रेफर किया। सर मेरा अक्रॉस सब्जेक्ट्स एक ही इस बार स्ट्रैटेजी था कि मुझे एग्जामिनर की साइकी समझनी है, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम एट हैंड, आई वाज अ फुल टाइम एस्पिरेंट, आई हैड ऑलरेडी गिवन अ पेपर ट्वाइस। तो सर मैं क्या करती थी कि आईएफएससीए में, पीएफआरडी में मैंने सबके एग्जैक्ट क्वेश्चन जो थे लाइन वाइज, वो मैंने रिसर्च करने शुरू करे। तो मैं एग्जैक्ट सोर्स पता करने की कोशिश करी थी कि एग्जामिनर कहाँ से सोर्सेज डाल रहे हैं। तो सर मेरी फाइंडिंग में यही आया कि आईसीआई वाज अ बिग सोर्स जहां से एग्जैक्ट लाइन उठ के क्वेश्चन आ रही है। मैंने देखा फॉर एग्जांपल जैसे एनएसएफई, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के डेफिनेशन सेक्शन में से एक लाइन उठ के आ रही है। तो सर मैंने इस बार यही ट्राई किया अक्रॉस सब्जेक्ट्स कि मैं ऑथेंटिक और जो प्रॉपर सोर्सेज जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस बना रहे हैं, मैं वही फॉलो करूं। तो सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए भी मैंने वही किया, क्योंकि मेरा बेस था, तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी। कॉस्टिंग वाज न्यू, बट अगेन आई फील सर कॉस्टिंग करना इजी है, कॉस्टिंग इज मच इजियर एज कम्पेयर टू कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो सर वही कि आईसीआई नोट्स मैंने एक्सटेंसिवली रेफर करे। बट अगर कोई शुरू से शुरू कर रहा है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट देम टू गो फॉर आईसीआई मटेरियल। इफ देयर इज एन इंजीनियर और इफ देयर इज समबडी हु डज नॉट हैव द कॉमर्स बैकग्राउंड, देन आई वुड सजेस्ट देम टू टेक सम कोचिंग। सर क्योंकि कोचिंग की वीडियोस आई थिंक इसी तरीके से बनाई जाती हैं, जैसे मैंने सीजीपी की भी कुछ वीडियोस देखी हैं जो मुझे टॉपिक्स नहीं समझ आए। जैसे आई रिमेम्बर मैंने फॉरेन ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सपना मैम की वीडियो देखी थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी वो। तो सर मैंने देखा है कि वो बहुत स्टैंडर्ड बेसिक से शुरू किया जाता है। तो सर कोई भी अगर इंजीनियर स्टूडेंट है या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी वो आईसीआई मटेरियल पे डायरेक्टली ना करे, वो कोई कोचिंग ले, क्योंकि वो बहुत बेसिक स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाया जाता है। और फिर अपना जो सोर्स है उसको आईसीआई से डेफिनेटली सप्लीमेंट करे। ओके। तो इनमें जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल टॉपिक्स भी रहते हैं जिन पे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक जिन पे आपने ज्यादा फोकस किया था फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट? सर मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग, मुझे पता था डेफिनेटली उससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो डिफरेंस था सर आईसीआई मटेरियल में, वो बहुत ही डिफरेंट, वो बहुत ही एक क्रूशियल जैसे मुझे कुछ कुछ टॉपिक्स लगे। तो सर मैंने जो भी आईसीआई मटेरियल में था, जो भी आपका एक अलग से मुझे याद है बंडल था आईसीआई क्वेश्चंस करके, आईसीएमआई क्वेश्चंस करके, या टॉप 100 क्वेश्चंस करके, तो सर मेरे वही सोर्सेज थे मेनली। ओके ओके। बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। कंपनीज एक्ट है, फैक्चुअल है, मैनेजमेंट थ्योरी है, और फाइनेंस आपका फैक्ट्स एंड करंट बेस्ड रहता है। तो हाउ डिड यू राइट। मैनेज दीज सब्जेक्ट्स? सबसे पहले कंपनीज एक्ट की बात करते हैं।
सर कंपनीज एक्ट अगेन, बिकॉज आई वाज बिजनेस लॉ स्पेशलिस्ट, तो मेरे पूरे 2 साल कंपनीज एक्ट के साथ ही गुजरे हैं लॉ स्कूल में। तो सर आई डिड नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट अगेन आई डिड नॉट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। तो अगेन मेरे सोर्स अपना कोचिंग, जो पुराने मेरे कोचिंग मटेरियल, सीजीबी का मटेरियल और आईसीआई का मटेरियल। सर जो आईसीआई में आई वेंट वेरी डीप डाइव, आई ट्राई टू फाइंड एज मेनी टॉपिक्स एज आई कुड इन आईसीआई। तो मैंने सर अपने सारे नोट्स उसी से सप्लीमेंट करे थे आईसीआई के सबसे। ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट? सर मैनेजमेंट का कोई स्टैंडर्ड सोर्स मुझे नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि आईसीआई या आईसीएमआई से कुछ मिल जाए, तो उसके लिए मैंने अपने कोचिंग के नोट्स ही रेफर करे। सर इकोनॉमिक्स अगेन मेरे पास, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स से मेजर किया है अपने लॉ स्कूल में, तो अगेन मेरा काफी बैकग्राउंड था इकोनॉमिक्स में सर, तो उसमें मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। उसके लिए मैंने आईसीआई सोर्सेज रेफर नहीं करे, ऑल्दो वो थे आईसीआई के मटेरियल में, बट मुझे पता था ये एग्जामिनर का स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है। तो मैंने अपनी ही प्रिपरेशन पे फोकस किया कि इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मेरे को जो आता है ऑलरेडी, जो मेरे कोचिंग के नोट्स बने हुए हैं, जो सीजीबी के नोट्स हैं, मैं वही रेफर करूंगी। ओके ओके। सो देवयानी, इसके बाद मेजर जो आपका फाइनल स्टेप होता है इंटरव्यू। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद द बोर्ड? Sir, before we move on to the interview, I just want to talk about finance for a little while, because यस finance के इस यस। बार बहुत क्वेश्चंस आए थे जो बहुत ट्रिकी थे। तो सर इसके लिए मैंने काफी मल्टीपल कोचिंग के टेस्ट सीरीज रेफर करे थे। तो क्योंकि फाइनेंस का कुछ डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो सर मेरी एक स्ट्रैटेजी जो कि मुझे लगता है जो थोड़ी सी यूनिक थी, इफ आई कैन से सर, वो थी एक तो कि आई अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज। सर मेरी एक वीकनेस थी कि मैं 4-5 घंटे से ज्यादा दिन में नहीं पढ़ सकती, चाहे कल पेपर है, चाहे मुझे कुछ भी नहीं आता। तो ये मेरी वीकनेस थी। तो मैंने इसको फाइट नहीं किया, मैंने रियलाइज किया कि मुझे एमसीक्यूज देने में बहुत मजा आता है। तो सर मैंने वही किया, मैंने ज्यादा रिवीजन पे फोकस नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है मैं पीडीएफ लेके बैठूंगी, मैं ओवरवेलम हो जाऊंगी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। तो मैंने सर बहुत मल्टीपल कोचिंग के जितने भी मैं ले सकती थी, मैंने टेस्ट सीरीज ली। और आपका टॉप 50 आरबीआई सर्कुलर, टॉप 100 आरबीआई सर्कुलर्स एंड सेबी सर्कुलर्स, सर मुझे याद है एक एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था कि वो ₹20 वाला। तो सर दैट वाज रियली हेल्पफुल। तो फाइनेंस मुझे पता था कि एक सोर्स से नहीं हो सकता है। तो मैंने वही किया कि जितने भी मॉक से क्वेश्चंस आ रहे थे, हर किसी का अपना तरीका था फाइनेंस करने का। तो सर मैंने उसी में क्वेश्चंस क्या यूज टू क्लिक स्क्रीनशॉट्स। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसी पे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये है कि कितने ₹10 के नोट्स होते हैं। कि सर कोई भी जैसे टॉपिक अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई बेसल नॉर्म्स है, कोई क्वेश्चन आया है बेसल नॉर्म्स के ऊपर, जो मेरे कोचिंग मटेरियल में नहीं था, जो मुझे कभी आई नेवर केम अक्रॉस इट, बट ये कोई टॉपिक है बेसल नॉर्म्स किसी मॉक में। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती थी और मैं चैट जीपीटी से, जेमिनाई से खुद से रिसर्च करके उस बेसल नॉर्म्स का सब अगला पिछला सब खुद से नोट्स बना के करती थी सर। तो सर आई थिंक दैट रियली हेल्प मी। So I would suggest everybody to especially go for the RBI circulars, top 50 RBI circulars and top 50 SEBI circulars, because उसमें बहुत सारा आपका फाइनेंस का पोर्शन ऑलरेडी कवर हो जाता है, क्योंकि उनका भी जो सोर्स है वो एफएक्यू से ही डाल रहे हैं। वो लोग सर्कुलर से ही एग्जैक्ट उठा के डाल रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सर सोर्स। यस। और सिलेबस में अगर आप सब टॉपिक्स भी देखेंगे फिनेंस के, तो दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन द आरबीआई सर्कुलर। सपोज एग्जांपल है यस सर, डेफिनेटली सर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो उस पे सर्कुलर है आपका। मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी पे आरबीआई का सर्कुलर है आपका। कमर्शियल पेपर पे आरबीआई का सर्कुलर है। ट्रेजरी बिल्स पे आपका आरबीआई का सर्कुलर है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे आपका आरबीआई का। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बात करेंगे तो आरबीआई के सर्कुलर्स हैं। ठीक है, फिर डेफिनेटली सर। एनबीएफसी आ रहा, तो पूरा एनबीएफसी सर्कुलर बेस्ड है, तो मोस्टली आपका सर्कुलर बेस्ड ही है। Right, sir. Sir, I would also suggest the aspirants to go to the actual website. Sir, coachings can do till a certain thing, because आपको सबका ध्यान रखना है कि सबको कंसाइज मटेरियल जाए। आप सब नहीं कर सकते हैं, एंड एस्पिरेंट्स की ड्यूटी बनती है ये कि वो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज को रेफर करें, वो भी समझें। बिकॉज सर आई कुड नॉट रट्टोफाई थिंग्स, मेरे को पता था ये अपना वीकनेस। तो सर मैं यही करती थी कि अगर कोई न्यूज पीस भी है जैसे आरबीआई सर्कुलर की, तो वो भी मैं पहले स्टैंडर्ड सोर्स खुद देखूंगी उसमें क्या है, उसको समझूंगी बैठ के, चाहे मुझे एक पूरा दिन लग जाए एक समझने के लिए। तो सर आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिर वो आप चीज भूलते नहीं हो टिल दी एंड, आपको रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है उस चीज की। ओके ओके।
When you now come to the final step, that is interview, how did you prepare for that, and what was your experience with the board? Sir, I want the actual marks to be out because I'm not sure how I did it in the interview. But sir, इंटरव्यू मैंने वही जितने भी मैं मॉक इंटरव्यूज दे सकती थी, मैंने अपने को एस्पिरेंट्स के साथ स्टार्ट किया था मॉक इंटरव्यूज देना। हम लोगों को एक ग्रुप था, तो वी यूज टू गिव ईच अदर मॉक इंटरव्यूज इवन बिफोर द फेज टू रिजल्ट्स वर आउट। तो सर हम उसमें एक दूसरे को हेल्प करते थे, क्वेश्चन करते थे, फिर जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर लिखते थे। तो सर हमने ऐसे ही स्टार्ट किया। फिर फेज टू रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो मेरे घर पे थोड़ी ट्रेजेडी हो गई, तो फॉर टाइम पीरियड आई कुड नॉट फोकस। तो सर इट टुक मी अ टाइम टू कम आउट ऑफ इट। तो सर उसके बाद मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था प्रिपेयर करने के लिए, तो मैंने मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज दिए, उनसे जो जो क्वेश्चंस आ रहे थे सर मैंने वही लिखे, उसके बाद उस पर रिसर्च करी, पढ़ा। बट सर मैंने मेन जो जब मेन फाइनल इंटरव्यू दिया तो मैंने एक चीज समझी कि वो बस आपका मोटिवेशन जानना चाहते हैं कि आपका सेबी आने का मोटिवेशन क्या है। क्या ये आपके लिए एक बैकअप ऑप्शन है, या फिर एक्चुअली में आप सेबी ही आना चाहते हैं, इज व्हाट इज वन थिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर। एंड सेकेंडली हाउ ऑथेंटिक यू आर एंड हाउ मच यू नो योरसेल्फ। आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स दैट दे आर टेस्टिंग ओवर देयर सर, मोर देन योर नॉलेज। Okay, 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 Divani. So, most of the things we have covered, strategy, how did you prepare for these subjects? Okay, so one advice you would like to give to the future aspirant. सर मेरी एडवाइस एक्चुअली थोड़ी सी अनयूजुअल है। सर मैं पर्सनली आई लाइक टू टेक रिस्क्स, बिकॉज मुझे लगता है जब इतनी कम सीट्स होती हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। सबसे पहला रिस्क था मेरा जॉब छोड़ना। बट अगेन सर आई केम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। बट आपको खुद को रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। बट आई लेफ्ट माई जॉब। एंड सर सेकेंडली जो अनदर रिस्क मैं यूजुअली लेती हूँ पेपर में इज आई ट्राई टू attempt as many questions. I attempted 98 questions in this paper. Obviously, I did not know 98 questions. मुझे नहीं आते थे, बट मैंने अपना इंट्यूशन बिल्ड किया क्योंकि मैं बहुत एमसीक्यूज देती थी। मैंने लेट 5 AM इन द नाइट तक मैंने एमसीक्यू सॉल्व करती गई हूँ। जो भी टेलीग्राम पे एमसीक्यूज आते थे आई यूज टू सॉल्व। मुझे याद है मैंने लास्ट में सीजीबी मेंटोर्स के 3-4 मॉक्स इकट्ठे दिए थे अपनी फ्रेंड के साथ, और उसमें से एक क्वेश्चन एग्जैक्टली उठ के आ गया था जो कि मैंने पढ़ा था, बट मैंने मॉक में गलत किया था। क्योंकि मैंने मॉक में गलत किया था तो मुझे याद था कि मैंने गलत किया है, और मैं सर से वो सही कराई। तो आपको नहीं पता है कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो मेरी सर मैं आप अगर अपने पास भी देखेंगे मैंने मॉक में 100 on 100 अटेम्प्ट करे हैं। मेरे पास टाइम रह गया था, वरना वो 2 क्वेश्चन भी मैं अटेम्प्ट करती। सर ये मेरा ऐसा है कि मैं 100 on 100 अटेम्प्ट करती हूँ। आई ट्राई टू बिल्ड सम लॉजिक इन टू द क्वेश्चन, बिकॉज मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी, मैं इतने पेपर्स ऑलरेडी दे चुकी थी। So this strategy worked for me. This is a very unusual strategy. This might not work for everybody. So everybody has to do their risk assessment. But this is something that worked for me, sir. So I wanted to share it. Okay, okay, okay. Thank you, Divyani, for this wonderful session and for these detailed insights about your preparation. And definitely, it will help future aspirants. And I wish you good luck for your future journey. And congratulations once again, and thank you for this session. Sir, I would also like to thank the entire CGP staff. I had such strategy calls with, I remember Abhishek sir during my RBI prep. You were always a call away to me. I had attended a lot of strategy sessions with you for SEBI and for other exams as well. So I thank the entire CGP team and the support staff, sir, for always being there. And it was a pleasure to give this interview today, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.